Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 175 अबीर की बच्चों वाली धमकी, प्रिया की नफरत। संगीता जी मोक्ष को कुछ नहीं कह सकती थी, पर वरुण को तो कह सकते थे। वो वरुण को देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ, और मायरा तुम्हारी बहन है, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उनकी बात सुनकर वरुण की नज़रें और भी सर्द हो गई। वो संगीता जी को फिर मायरा को देखते हुए बोला, पता है कि आप मेरी बुआ हो, इसलिए मोक्ष ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। वरना मायरा जिस तरह बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही है, अगर मायरा की जगह कोई और होती तो आपको क्या लगता वो लड़की यहाँ जिंदा खड़ी होती? वरुण की बात सुनकर एक पल के लिए संगीता जी, नीलेश जी और मायरा अंदर तक डर गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि जो लड़कियां मोक्ष के करीब आने की कोशिश करती, वो लड़कियां रातों रात कहाँ गायब हो जाती किसी को पता भी नहीं चलता। पर उन तीनों ने अपने डर को साइड में कर दिया, क्योंकि मायरा का मोक्ष के लिए प्यार और पागलपन इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी करके मोक्ष को पाना चाहती थी। संगीता जी वरुण को देखकर बोली, तुम्हें तो पता है ना मायरा कितनी मासूम है, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो तो बस मोक्ष से बात करना चाहती थी। वहीं मायरा भी अपनी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से मोक्ष को देख रही थी। उनकी बात सुनकर तेजस को खांसी आ गई, और वो मन ही मन बोला, ये मायरा और मासूम, ये कहाँ से मासूम लग रहा है। तभी ईशानी, जिसे मायरा की मोक्ष को देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, तो अपनी इस मासूम बेटी को मेरे मोक्ष से दूर रहने के लिए कहिए। वो क्या है ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे हब्बी के ऊपर नज़र डाले। वहीं ईशानी की धमकी भरी बात सुनकर मायरा और समीरा और संगीता जी को बहुत गुस्सा आया, पर जब उन्होंने ने ईशानी की कोल्ड आंखों को देखा तो वो डर गई। इस लड़की की आंखें किसी को भी डराने के लिए मजबूर कर सकती थी। संगीता जी ने मन ही मन सोचा, फिर अपनी नज़रें फेर लिया। वहीं मायरा के मन में तो बस ईशानी की एक ही बात गूंज रही थी, हब्बी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ईशानी ने मोक्ष को हब्बी कहा। उसके हिसाब से मोक्ष को हब्बी कहने का हक सिर्फ उसका होना चाहिए था, तो ये ईशानी शादी से पहले मोक्ष को हब्बी क्यों कह रही है? वहीं अब तक बाकी सबको भी समझ आ गया था कि जरूर ये सामने खड़ी लड़की मोक्ष को पसंद करती होगी। ये सोचकर ही ईशानी की भाइयों को गुस्सा आने लगा, भला वो कैसे देख सकते थे कि कोई और लड़की उनकी बहन की प्यार पर नज़र डाले। वहीं मोक्ष तो प्यार से अपनी बीबी को देख रहा था, उसके मन में तो इस वक्त लड्डू फूट रहे थे कि उसकी बीबी उसके लिए कितना पॉजेसिव है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपनी बीबी के लिए पॉजेसिव है। अबीर ने मायरा और उसकी फैमिली की तरफ देखकर बोला, क्या आपको समझ में नहीं आया कि मेरी बहन ने क्या बोला? मेरे जीजू से दूर रहिए और अपनी इस गंदी नज़र को भी मेरे जीजू से दूर रखो। फिर मायरा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, वैसे तुम दिखने में कुछ ज़्यादा बुरी नहीं हो, ठीक ठाक ही दिखती हो, तो आपने लिए कोई और लड़का देख लो और मेरे जीजू से दूर रहो, समझी? वरना मेरी बहन के प्यार पर नज़र डालने पर तुम्हें बुरी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर मायरा का चेहरा काला पड़ गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया। फिर अबीर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, और हाँ, आप भी इन जैसी चुड़ैल और छिपकलियों से दूर रहना, और गलती से भी मेरी प्यारी इकलौती बहन को चीट मत करना। अगर मेरी बहन को इन जैसी चुड़ैलों की वजह से हर्ट हुआ तो रायचंद फैमिली आपको छोड़ेगी नहीं, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वहीं उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई, ये बच्चा उसे धमकी दे रहा है। उसकी कोल्ड आंखें देखकर अबीर ने अपनी थूक निगल लिया। वहीं बाकी सब तो अबीर की बातें सुनकर हैरान थे, खास करके तेजस, वरुण, दर्श और नव्या। सच में इनमें कितनी हिम्मत है जो उसने डेविल को धमकी दे दिया। वहीं अबीर की बात सुनकर गोयन का फैमिली को एक झटका लगा। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी तो मेहरा फैमिली की बेटी है, तो फिर ये वो अबीर की बहन कैसे बन गई? और अबीर की बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि रायचंद फैमिली ईशानी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें तो लग रहा था ईशानी ने सबको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रखा है, पर यहाँ तो अबीर उसे बहन कह रहा है। जितना उन्हें पता था रायचंद फैमिली की सिर्फ 2 बेटे हैं, तो फिर वो ईशानी से कैसे रिलेटेड है उन्हें समझ नहीं आ रहा था।
वहीं अबीर की धमकी सुनकर ईशानी की बाकी चारों भाई भी हंसने लगे थे। रुद्र आगे आकर बोला, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो सबसे पहले मेरी प्यारी बहन है। रुद्र की बात सुनकर बाकी तीनों का मुंह बन गया। ध्रुव बोला, तो क्या हुआ, मेरी बहन सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है, वो सबसे ज्यादा मेरे साथ रही है। वहीं अभिक और वेद भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी ईशानी के लिए लड़ने लगे कि ईशानी किससे ज्यादा प्यार करती है। तभी अनुजा, काव्या, ऋतिका और नंदिनी वहां आ गए। उन सबके हाथ में डेजर्ट था। जब उन लोगों ने देखा कि कैसे उनके सारे भाई ईशानी के लिए लड़ रहे हैं, वो हंसने लगे। काव्या बोली, भाई आप सब झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो आप सबसे इक्वली प्यार करती है, पर वो आपसे ज्यादा हमसे और जीजू से प्यार करती है। काव्या की बात सुनकर अनुजा, ऋतिका और नंदिनी भी हंसने लगे। वहीं काव्या की बात सुनकर ईशानी की भाइयों का मुंह बन गया। वो भी जानते थे कि ईशानी अपनी चारों दोस्त को उनसे ज्यादा प्यार करती है, पर इससे उन्हें कोई देखा नहीं थी क्योंकि ईशानी की वो सब भी उन्हें बहन मानते थे। सिर्फ अभिक बाबू को छोड़कर, जो कि अनुजा के पीछे पागल था, पर उसकी कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय। वहीं उन सब की बातें गोयनका फैमिली खड़ी होकर सुन रही थी। उनका दिमाग तो फटने वाला था। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये चारों बड़ी फैमिली के बेटे इस ईशानी को अपनी बहन क्यों बोल रहे हैं। उन सब ने जैसा सोचा था कि ईशानी घटिया लड़की है, जो सिर्फ अमीर फैमिली की लड़कों को सेड्यूस करती है, पर ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। वो सब तो ईशानी को अपनी बहन मानते हैं, और उन सब की बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो सब ईशानी से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों बस यही सोच रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने इन सब के सामने ईशानी को कुछ नहीं कहा, वरना ये सब उनके दुश्मन बन जाते। तभी वहां दर्शित और कबीर आ गए, जो कुछ दूसरे गेस्ट से बातें कर रहे थे। दर्शित ईशानी के सिर पर हाथ फेरकर बोला, बच्चा चलो, रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गया है। दर्शित की बात सुनकर सब ने उसकी तरफ देखा। मायरा और उसकी फैमिली से बात करने के चक्कर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया अनाउंसमेंट पर। दर्शित की बात पर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, और फिर सब मायरा और उसकी फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर करके स्टेज की तरफ चले गए। इस वक्त ईशानी की एक हाथ को मोक्ष ने पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को दर्शित ने पकड़ रखा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी कोई प्रिंसेस है, जिसे राजकुमार और राजा दोनों अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस वक्त मायरा की आंखों से डर बिल्कुल गायब हो गया था। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ जलन और नफरत दिखाई दे रही थी। वो रोते हुए आपने मोम की तरफ देखकर बोली, क्यों मोम, मैं आज सिर्फ मोक्ष के लिए यहाँ आई थी, फिर भी उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। आखिर क्या कमी है मुझ में मोम, ऐसा क्या खास है उस ईशानी में जो मोक्ष उसके पीछे इतना पागल है। आप कुछ कीजिए मोम, वरना मोक्ष कभी मेरा नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना मैं बचपन से मोक्ष से कितना प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर और ऐसे रोते देख संगीता जी को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें पता था कि मायरा मोक्ष से बचपन से कितना प्यार करती है। वो उसकी सिर को सहलाते हुए बोली, रो मत बच्चा, सब कुछ टाइम आने पर ठीक हो जाएगा। चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर एक दिन टूट जाता है, और इन दोनों में कोई गलतफहमी हो तो उनका प्यार भी टूट जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है बेटा, मोक्ष जरूर आज नहीं तो कल तुम्हारा ही होगा, देखना। उनकी बात सुनकर मायरा धीरे धीरे शांत होने लगी। वो ऐसे ही हार नहीं मानने वाली थी, उसे कोशिश तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर समीर और सुहाना अपने हाथ में रिंग लिए खड़े थे। दोनों की चेहरे पर खुशी की चमक थी, आखिरकार दोनों एक दूसरे को इतना पसंद जो करते थे। वहीं समीर की नज़र किसी को ढूंढने लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी, उसकी चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वहीं बाकी सब भी वहीं खड़े थे, और समीर को ईशानी की तरफ देखता देखकर सब समझ गए कि समीर ईशानी की आने का इंतज़ार कर रहा था। ईशानी दर्शित और मोक्ष के साथ खड़ी थी। वो भी समीर की चेहरे की चमक साफ देख पा रही थी, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वहीं प्रिया, जो अब तक अपनी ड्रेस चेंज करके आ गई थी, वो कोने में खड़ी होकर जलन और नफरत से ये सब देख रही थी। वो पार्टी में आए या नहीं उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। उसके समीर भाई ने एक बार भी उसकी बारे में नहीं पूछा, बल्कि उन्हें तो अपनी बहन ईशानी का इंतजार था।
इसलिए तो ईशानी के आते ही उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। पहले जब उसने देखा कि उसका समीर भाई अपनी नज़रें इधर उधर करके किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तब उसे लगा कि शायद समीर भाई उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर उसे खुशी हो रही थी कि उसका भाई अभी भी उसे प्यार करता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ उसके सिवा सभी फैमिली मेंबर थे। पर जैसे ही वो जाने वाली थी स्टेज के पास, उससे पहले उसने देखा कि कैसे समीर भाई की आंखों में चमक आ गई और ईशान की तरफ देखकर उनकी फेस पर स्माइल आ गई। ये देखकर वो समझ गई कि उसका समीर भाई उसे नहीं बल्कि ईशानी को ढूंढ रहे थे। ये सोचकर उसके दिल में गुस्से और नफरत और भी बढ़ गई। क्या उसकी फैमिली को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है? क्या अब वो सब उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते? क्या किसी को उसका ख्याल नहीं आया कि वो स्टेज के पास नहीं है? वहीं कांता जो उसके पास ही खड़ी थी, वो प्रिया की नफरत की आग को हवा देते हुए बोली, मैम ये सब आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपकी छोटी सी गलती की भी ये लोग बड़ी सजा दे रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी खुद की बहन ईशानी की फिक्र है, इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस खानदान की असली बेटी नहीं है। ईशानी के साथ उनका खून का रिश्ता है, तो आज नहीं तो कल उनके बीच प्यार और गहरा होता जाएगा। इससे पहले कि ये सब आपको इस घर से बाहर निकाल दे, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कांता की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कांता कितनी अच्छी है जो वो उसके बारे में इतना सब कुछ सोचती है। उसने ईशानी की तरफ देख जो मोक्ष के पास खड़ी थी, और मन ही मन बोली, जितना खुश होना है हो जाओ। आज के बाद तुम्हें खुश होने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं मोक्ष को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी, और तुम्हें भी मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं छोड़ूंगी। बस आज अभी के लिए खुशियां मना लो। इतना सोचकर उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने कांता को कुछ इशारा किया तो कांता वहां से चली गई। वहीं सुहाना ने समीर को रिंग पहना दिया तो सारे लोग क्लैपिंग करने लगे। फिर समीर ने भी खुशी से सुहाना की हाथों में रिंग पहना दिया तो सब फिर से क्लैपिंग करने लगे। वहीं समीर और सुहाना की होंठों पर स्माइल थी। वहीं मेहरा फैमिली और सेठी फैमिली में भी सबकी होंठों पर स्माइल थी। समीर और सुहाना ने पहले दादाजी और दादी माँ की ब्लेसिंग लिया, फिर सभी बड़ों की ब्लेसिंग लेने लगे। सब खुशी खुशी उन्हें ब्लेसिंग दे रहे थे। चैप्टर 176 प्रिया की चाल, ड्रग्स का नशा। समीर और सुहाना ने पहले दादाजी और दादी माँ की ब्लेसिंग लिया, फिर सभी बड़ों की ब्लेसिंग लेने लगे। सब खुशी खुशी उन्हें ब्लेसिंग दे रहे थे। वहीं बाकी सब बातें करने में बिजी थे। मायरा और उसकी फैमिली एक साइड खड़े थे। आज वो जिस मकसद से यहाँ आए थे, अब लग नहीं रहा था कि वो मकसद पूरा होगा। ऊपर से उनकी ही बेइज्जती हो रही थी। वो तो आज यहाँ ईशानी को नीचा दिखाकर यहाँ उसकी बेइज्जती करने आए थे, पर यहाँ तो ईशानी की साइड में इतनी बड़ी बड़ी फैमिली खड़े थे जिनका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकते थे, तो वो भला इस वक्त ईशानी के साथ पंगा कैसे ले सकते थे। पर मायरा अपनी गुस्से और जलन को चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में ईशानी को मार डालने का इच्छा साफ झलक रही थी, पर अफसोस वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में मोक्ष को ईशानी के साथ देखकर दर्द हो रहा था। वो कुछ भी करके अब तो वो मोक्ष को पाना चाहती थी। कुछ लड़के जो मायरा को अप्रोच करना चाहते थे, पर मायरा की उन पर ध्यान नहीं था। वहीं समीरा भी अबीर को अपनी लालच भरी नज़रों से देख रही थी। उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके अबीर को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही रहेगी। वैसे भी अबीर ईशानी का भाई हुआ तो क्या हुआ, एक बार अगर अबीर उसका हो जाए और फिर मोक्ष उसकी दी से शादी कर ले तो वो उस ईशानी को अच्छे से सबक सिखा देगी। वहीं ईशानी जो मोक्ष के साथ ही खड़ी थी और दोनों बहुत प्यारे कपल लग रहे थे, वहीं कुछ लड़कियां ईशानी को जलन से देख रही थी। क्योंकि सबको मोक्ष राजवंश पसंद था, भले ही वो क्रूएल और डेविल था, पर उसके पास जितना पैसा और पावर था वो शायद ही किसी के पास होगी। वहीं सब अपना अपनी बातों में बिजी थे। वहीं प्रिया एक कोने में खड़ी घुस से ये सब देख रही थी। अभी तक तो महाजन फैमिली में से भी किसी ने उसके पास आने की कोशिश नहीं किया। वो तो बस यही चाहते थे कि आज प्रिया और राहुल की मंगेतर वाली न्यूज अनाउंस ना हो और उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाए, ताकि वो बिजनेस प्रॉब्लम से एक बार बाहर आ जाए तो वो आराम से कुछ बहाना बनाकर प्रिया से राहुल का रिश्ता तोड़ देंगे।
इसलिए वो पार्टी में जितना हो सके प्रिया से दूर रह रहे थे। राहुल तो प्रिया की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठा रहा था। उसकी नज़र तो सिर्फ ईशानी पर टिकी हुई थी, जो मोक्ष के साथ खड़ी थी। उसे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा था कि काश वो प्रिया के बदले ईशानी को चुनता। ऐसे भी ईशानी उसकी असली मंगेतर थी, प्रिया नहीं। अगर वो उस वक्त ईशानी को चुनता तो इस वक्त वो ईशानी के साथ खड़ा होता मोक्ष के जगह। पर राहुल को ये कौन बताए कि ईशानी के नज़र में राहुल की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। वहीं प्रिया ने कांता को कुछ इशारा किया तो कांता जल्दी से एक वेटर के पास चली गई और उस वेट्रेस को उसने कुछ समझाया। फिर उसने 2 ग्लास में कुछ कुछ मिक्स करके उसे ईशानी और मोक्ष की तरफ इशारा किया। उस वेटर की होंठों पर भी एक जहरीली मुस्कान आ गई, क्योंकि वो वेट्रेस भी कांता की साथी थी जो यहाँ वेट्रेस बनकर आई थी। वो वेट्रेस ड्रिंक और जूस का ग्लास लेकर मोक्ष और ईशानी जहां खड़े थे उस तरफ बढ़ गई। दूसरे वेटर सबको सर्व कर रहे थे। ईशानी के पास बाकी सब भी खड़े थे, सब ने कुछ ना कुछ ड्रिंक ले लिया। वहीं वो वेट्रेस ड्रिंक लेकर ईशानी और मोक्ष के सामने आ गई। मोक्ष ने ध्यान नहीं दिया और ड्रिंक की ग्लास को ले लिया। वहीं ईशानी ने भी जूस के ग्लास उठा लिया। उसकी नज़र इस वक्त अपने फ़ोन में थी। फ़ोन ने कुछ मैसेज आया जिसे देखकर ईशानी की आंखें सर्द हो गई। तभी ईशानी जैकी के पास आया और ईशानी से कुछ बोला। उसकी बात सुनकर ईशानी की नज़रें गहरी हो गई। वहीं मोक्ष ने भी ईशानी की बदलते मूड को नोटिस कर लिया। वो समझ गया कि जरूर कुछ अर्जेंट बात होगी। वहीं ईशानी और मोक्ष के हाथ में ड्रिंक की ग्लास देखकर प्रिया की होंठों पर शातिर मुस्कान आ गई। कांता भी इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। अगर मोक्ष और प्रिया एक हो गए तो उन्हें रोकने वाला शायद कोई नहीं होगा। वहीं ईशानी जूस का ग्लास टेबल पर रख के जैकी के साथ थोड़ी दूरी पर चली गई। अगर ईशानी इस ड्रिंक को स्मेल भी कर लेती तो भी उसे पता चल जाता कि इस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया हुआ है। वहीं रितिका, जो कबीर के मोम, डैड और दादा दादी से बात कर रही थी, उसे बहुत प्यार लगी थी। उसने पीछे देखा तो उसे टेबल पर जूस का गला दिखा, तो उसने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। क्योंकि कबीर फैमिली से बात करके वो बहुत नर्वस थी और बहुत देर बात करने के बाद उसकी गला भी सूखने लगा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस ग्लास में रखे सारा जूस को पी लिया। वहीं प्रवीण जी, रेणुका जी, शेखर जी और नीलिमा जी रितिका से बात करके बहुत खुश थे। वो तो रितिका से बस बातें किए जा रहे थे। अब तक तो उन लोगों ने अभिक के साथ भी बात कर लिया था और ये भी बता दिया था कि वो बहुत जल्दी आहूजा मैंशन आएंगे देवेंद्र जी से मिलने। वहीं मोक्ष ने अपने हाथ में वाइन का ग्लास ले रखा था। ईशानी की जैकी के साथ जाने के बाद तेजस और वरुण उसके पास खड़े थे और कुछ बातें कर रहे थे। वहीं प्रिया की नज़र बस मोक्ष की हाथ में पकड़े ड्रिंक की ग्लास पर था कि कब मोक्ष उस ड्रिंक को पिएगा। उसने अभी तक ये नहीं देखा था कि ईशानी ने उस ड्रिंक को पिया है या नहीं, पर ईशानी को मोक्ष के पास ना देखकर वो खुश हो गई। उसे लगा जरूर ईशानी ने उस जूस को पी लिया होगा और अब वो जरूर यहाँ से चली गई होगी। वहीं मोक्ष ने जैसे ही वाइन की एक शिप लिया, उसकी आंखें सर्द हो गई। उसे समझ आ गया कि इस ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ है। मोक्ष बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ एक माफिया किंग भी था। कोई लड़कियां उसके साथ कभी कभी उसे पाने के लिए ऐसी हरकत करने की कोशिश करते थे, उसे ड्रग्स देकर, पर अफसोस उन लड़कियों को मोक्ष बहुत बुरी मौत देता था। और मोक्ष को इस वक्त इसलिए अच्छे से पता चल गया था कि इसमें जरूर किसी ने ड्रग्स मिलाया है। उसने गुस्से में उस वाइन को फेंक दिया, पर उस वाइन में कांता ने बहुत मात्रा में ड्रग्स मिलाया था, इसलिए जितनी भी ड्रग्स मोक्ष के बॉडी में गई थी, मोक्ष को पता था कि उसे एंटीडोट लेना ही पड़ेगा। मोक्ष किसी को बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। वहीं प्रिया ने जब मोक्ष को डॉक्टर फेंकते देखा तो वो डर गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं मोक्ष को पता तो नहीं चल गया कि उसने उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ड्रग्स तो टेस्टलेस था, कांता ने ही ये बात बताई थी। वहीं मोक्ष इस वक्त ईशानी को चारों ओर देख रहा था। उसे पता था इस वक्त उसकी बेबी डॉल ही उसकी मदद कर सकती है। उसकी बेबी डॉल इतनी बड़ी डॉक्टर थी तो जरूर उसके पास कोई एंटीडोट तो होगा ही इस ड्रग्स का। वहीं मायरा ने जब मोक्ष को अकेला देख तो वो उसकी तरफ जाने लगी। मोक्ष, जो अपने फ़ोन से अपनी बीबी को फ़ोन करने वाला था, आपने सामने किसी को देखकर उसकी माथे की नसें तप गई।
उसने सामने देखा तो उसके सामने मायरा खड़ी थी। मायरा को देखकर मोक्ष को और भी गुस्सा आ गया। उसे डाउट भी जो रहा था कि कहीं मायरा ने ही तो उस डंक में ड्रग्स नहीं मिलाया था। मायरा मोक्ष को देखकर बोली, क्या हुआ मोक्ष जी, आप कहाँ जा रहे हैं और आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना कहकर जैसे ही मायरा ने मोक्ष को छुआ, मोक्ष ने गुस्से से उसकी हाथ को मोड़कर खुद से दूर झटक दिया। उसे मायरा की छूने से घिन आ रही थी। वो तो अपनी बेबी डॉल को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसे अचानक से टच कर लेगी। वहीं मायरा मोक्ष की झटकने से नीचे गिर गई। उसकी हाथ मुड़ जाना पर उसे दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो तो बस मोक्ष को टच करके देख रही थी कि क्या हुआ है, क्योंकि मोक्ष के माथे से पसीना बह रहा था। मोक्ष को उसकी आंसू भरी आंखों से और नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से बोला, अगली बार मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम वरुण की बहन हो। इतना के कर वो वहां से चला गया। वहीं मायरा को इस वक्त और भी गुस्सा और बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो मोक्ष की आंखों में अपने लिए घिन साफ साफ देख पा रही थी, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मोक्ष को सालों से इतना प्यार करती है, फिर मोक्ष उसे इतनी नापसंद क्यों करता है? आखिर ईशानी में इतना क्या खास है जो मोक्ष ईशानी के पीछे ही पागल है? क्या उसे उसकी प्यार नहीं दिखता? तभी समीरा और संगीता जी वहां आ गई। संगीता जी मायरा को जमीन पर गिरा देखकर हैरान हो गई। वो जल्दी से मायरा को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ कैसे गिर गई? मायरा अपनी मोम की सहारा से उठ गई। उसकी कोहनी और घुटने पर गिरने की वजह से चोट आ गई थी। मायरा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। तो संगीता जी गुस्से से बोली, अब तो ये बहुत हो रहा है। तुम तो सिर्फ उसके लिए कंसर्न थी, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जरूर अखिलेश जी और कल्पना से इस बारे में बात करूंगी। इतना कहकर वो मायरा के साथ वहां से चली गई। वहीं प्रिया की नज़र भी मोक्ष पर ही थी। उसने कांता को देखा तो कांता ने सिर हिला दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका तो प्लान था जैसे ईशानी ड्रग्स की नशे में यहाँ से जाएगी तो प्रिया मोक्ष को अपने साथ अपने रूम में ले जाएगी। वैसे भी मोक्ष को ड्रग्स की नशे में पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। फिर भी प्रिया अपने हाथ में आए मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। वो जल्दी से आगे मोक्ष के पास चली गई और एक मुस्कान अपनी चेहरे पर लाते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, आप किसे ढूंढ रहे हैं क्या? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? आप ठीक तो है ना? वो इस वक्त मोक्ष की फिक्र करने का नाटक करने लगी थी। वो जानती थी थोड़ी देर में मोक्ष को और भी ज्यादा ड्रग्स का नशा चढ़ने लगेगा। ये सोचकर वो मन ही मन शैतानी स्माइल करने लगी। पर मोक्ष का सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा था, इसलिए वो प्रिया की बातों को नज़रअंदाज करके आगे जाने लगा। मोक्ष अंदर चला गया। उसे लगा उसकी बेबी डॉल रूम में होगी। वहीं प्रिया को मोक्ष को इतने नशे होने के बाद भी अभी खुद को इग्नोर करता देख गुस्सा आ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। मोक्ष ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तेजस, वरुण को उसकी चिंता हो। ऊपर से दक्ष और नव्या भी पार्टी में थे। मोक्ष ने उन दोनों को, दक्ष और नव्या को सेफली घर पहुंचा देने को मैसेज कर दिया था। वहीं ईशानी जैकी से बात कर रही थी। उसकी चेहरा अभी भी गंभीर था। वो जैकी को देखकर बिना किसी भाव के बोल, ठीक है, 8 साल पहले की सुब्रनपुर कैसे की, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। इतना कहकर वो वहां से चली गई तो जैकी भी वहां से चला गया। वहीं मोक्ष ईशानी की रूम में चला गया। ये देखकर प्रिया की होंठों पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, आज तो मोक्ष को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। ये सोचकर जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसे अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो अपनी होश खोने लगी। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। कुछ देर बाद, इस वक्त ईशानी और मोक्ष ईशानी के कार में थे। कार में पार्टीशन लगा हुआ था। वहीं बैक सीट पर मोक्ष ईशानी से किसी सांप की तरह लिपटा हुआ था। मोक्ष ईशानी को इस वक्त बहुत पैशनेट होकर किस कर रहा था। ईशानी भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोक्ष इस वक्त ड्रग्स के नशे में है। वहीं मोक्ष ईशानी की होंठों को किस करने के बाद उसकी गले पर किस करने लगा। इस वक्त मोक्ष चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो उस पर ड्रग्स का नशा चढ़ रहा था,
ऊपर उसके सामने उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी बीबी थी, जिसे देखकर तो वो बिना नशे के भी अपनी कंट्रोल खो देता था। चैप्टर 177 मोक्ष और ईशानी का मिलन। एक तो उस पर ड्रग्स का नशा चढ़ रहा था, ऊपर से उसके सामने उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी बीबी थी, जिसे देखकर तो वो बिना नशे के भी अपनी कंट्रोल खो देता था। मोक्ष ईशानी की गले को कभी चूम रहा था, तो कभी सक कर रहा था, तो कभी बाइट कर रहा था। वहीं ईशानी अपनी मौन की आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर रह रह उसकी मुंह से आहें निकल रही थी। ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे ड्रग्स का नशा मोक्ष को नहीं बल्कि उसे हो गया है। वहीं थोड़ी देर बाद उनकी कार आकर एक विला के सामने रुकी। ये विला मोक्ष का पर्सनल विला था, जो मेहरा मैंशन से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। ईशानी मोक्ष को यहाँ इसलिए ले आई थी क्योंकि इस वक्त ईशानी के पास एंटीटोड नहीं था घर में। अगर वो मोक्ष को अपने विला के जाती जहाँ हर तरह की एंटीटोड था, तो उसे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाती। और वो जानती थी कि आकाश को जो भी ड्रग्स दिया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोक्ष चाहे जितना भी कंट्रोल कर ले, 1 घंटे तक वो रेसिट नहीं कर सकता। और अगर एंटीटोड लेने में देर हो गई और मोक्ष खुद को कंट्रोल करता रहा, तो उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो सकती थी। इस वक्त मोक्ष का शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। वो ईशानी को हट नहीं करना चाहता था, इसलिए इतने नशे में भी वो ईशानी से खुद को दूर कर रहा था। पर ईशानी ने खुद को मोक्ष को सौंप दिया था। ऐसे भी मोक्ष ईशानी के लिए उसकी प्यार और जुनून सब कुछ था। वो कभी मोक्ष को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। ईशानी मोक्ष को लेकर विला के अंदर चली गई। सारे गार्ड्स ने अपने बॉस और लेडी बॉस को देखकर अपने सिर झुका लिया। ईशानी मोक्ष को लेकर मोक्ष के रूम में चली गई। वो इस विला के बारे में जानती थी और एक बार आई भी थी, पर इस रूम में आज वो पहली बार आई थी। रूम बहुत खूबसूरत था। रूम में बहुत सारी एंटीक चीज़ रखी गई थी। मोक्ष को एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करना ऐसे भी पसंद था। इसमें ईशानी की बहुत सारी फोटोज भी थी, जो एक साइड दीवार पर लगी हुई थी। रूम को देखकर ईशानी की चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। मोक्ष ने उसे बताया था कि उसने विला में अपने रूम को उन दोनों के लिए डेकोरेट किया है। मोक्ष ईशानी को देखते हुए उसकी गले चूमते हुए बोला, अभी भी वक्त है, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ बीबी, वरना मैं कुछ पल में अपनी कंट्रोल खो दूंगा, फिर मुझे तुम्हें अपना बनाने से तुम खुद भी रोक नहीं पाओगी। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखा और उसने मोक्ष की माथे को प्यार से चूम लिया। उसकी इस हरकत से मोक्ष एक पल के लिए रुक गया और ईशानी की आंखों में देखने लगा, जहां उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। मोक्ष समझ गया कि ईशानी आज उसे खुद को सौंपने के लिए तैयार है। पर वो नशे में ईशानी के साथ एक नहीं होना चाहता था। वो चाहता था उनका ये प्यार भरा पल और दोनों का मिलना, इस खूबसूरत पल को दोनों महसूस करे और इस पल को जी भर के जिए, ना कि उसकी नशे में होने के कारण। और ऊपर से जैसे जैसे ये नशा उस पर और हावी होगा, तो वो शायद ईशानी को दर्द दे सकता है, उसे हर्ट भी कर सकता है, जो वो कभी नहीं चाहता था। वहीं ईशानी मोक्ष की आंखों में देखकर ही समझ गई कि मोक्ष क्या सोच रहा है। उसे इस वक्त मोक्ष पर और भी प्यार आ रहा था। वो जानती थी उस ड्रग्स की वजह से मोक्ष इस वक्त कितने तकलीफ में है। अगर वो अभी इसी वक्त फिजिकल नहीं हुआ तो उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है। फिर भी मोक्ष को इस वक्त ईशानी की चिंता थी। ईशानी ने कुछ नहीं कहा और मोक्ष की आंखों में प्यार से देखते हुए उसने मोक्ष की होंठों पर अपनी होंठ रख दिया और उसे किस करने लगी। आज वो पूरी तरह से मोक्ष की होने के लिए तैयार थी। वहीं मोक्ष को तो बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बीबी आज उसे खुद को सौंप रही है। पहले हमेशा मोक्ष ही ईशानी को पहले किस करता था, पर ईशानी को आज इतने प्यार से खुद को किस करता देख आकाश बहुत खुश था। मोक्ष भी ईशानी को पैशनेट होकर किस करने लगा। मोक्ष ने ईशानी को बिना किस ब्रेक किए ही अपने गोद में उठाकर बेड पर ले गया और ईशानी को आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर वो ईशानी के ऊपर आ गया। दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। 20 मिनट तक किस करने के बाद जब ईशानी की सांस फूलने लगी, मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ। उसे इस वक्त ईशानी की बाहों बहुत ठंडक मिल रही थी। ईशानी भी आज मोक्ष को जी भर के प्यार करना चाहती थी। ईशानी ने मोक्ष के तरफ अपनी प्यार भरी आंखों से देखते हुए मोक्ष की शर्ट की बटन खोलने लगी। ये देखकर तो मोक्ष और भी खुश हो गया।
ईशानी ने मोक्ष के शर्ट को उतार कर फेंक दिया और मोक्ष को साइड में धक्का दे दिया और खुद मोक्ष ऊपर आ गई। ईशानी की ऐसी हरकत देखकर मोक्ष खुश और हैरान दोनों था। ईशानी ने अपने होंठ मोक्ष के गर्दन पर रख दिया और उसे किस और सक करने लगी। ईशानी की किस करने से मोक्ष को ठंडक और सुकून मिल रहा था। उसका हाथ ईशानी की पूरे बॉडी पर चलने लगे। मोक्ष को इस वक्त ईशानी पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। ईशानी ने मोक्ष के गर्दन पर बाइट किया तो मोक्ष का हाथ ईशानी की कमर पर का गई, पर उसे ईशानी की काटने से इस वक्त थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। ड्रग्स की वजह से ईशानी जीत जोर से बाइट कर रही थी। मोक्ष को अच्छा ही लग रहा था। ईशानी मोक्ष की एब्स पर हाथ फेरकर उसकी चेस्ट पर आपने होंठ रख दिया तो मोक्ष के अंदर की गर्मी और भी बढ़ गई। ईशानी मोक्ष की चेस्ट और एब्स पर किस और सक कर रही थी और बाइट भी कर रही थी। ईशानी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। जैसे ही ईशानी की हाथ मोक्ष के हार्ड पार्ट पर गई तो मोक्ष खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने एक झटके में ईशानी को अपने नीचे कर दिया और फिर से ईशानी की होंठों पर टूट पड़ा। ईशानी की रूई से भी कोमल शरीर को महसूस करके मोक्ष की अंदर की आग बढ़ रही थी। मोक्ष ईशानी की होठों को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, वहीं उसका हाथ ईशानी के पूरे शरीर पर चल रहे थे। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी की गर्दन पर आ गया और वहां किस और सक करने लगा। वो ईशानी को बाइट भी करने लगा, जिस वजह ईशानी को थोड़ा दर्द हो रहा था। उसकी मुंह से करहाने की आवाज निकल रही थी जिसे सुनकर मोक्ष और भी पागल हो रहा था। वो धीरे धीरे उसकी कॉलरबोन से होते हुए उसकी क्लीवेज पर किस करने लगा। उसका एक हाथ ईशानी की एक उभार को मसल रहा था, जिस वजह से ईशानी को दर्द तो हो रहा था, पर यह मीठा सा दर्द उसे अच्छा भी लग रहा था। मोक्ष ने ईशानी को पलटकर उसकी गाउन की जिप को ओपन कर दिया और वहां चूमने लगा। वहीं ईशानी की मुंह से सिसकियां निकल रही थी। थोड़ी देर चूमने और बाइट करने के बाद मोक्ष ने ईशानी को पलट दिया और उसकी गाउन को उसकी शरीर से अलग कर दिया और बेड के नीचे फेंक दिया। ईशानी इस वक्त सिर्फ अपने इनरवेयर में थी। रूम की लाइट में उसकी दूध से भी गोरी संगमरमर जैसी शरीर ऐसा लग रहा था जैसे चांद से भी खूबसूरत कोई धरती पर उतर आई हो। मोक्ष ईशानी की खूबसूरती को निहार रहा था। वहीं मोक्ष को खुद को ऐसा देखता पाकर ईशानी को थोड़ा शर्माने लगा। वहीं मोक्ष को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो फिर से ईशानी पर टूट पड़ा। वो इस वक्त बहुत वाइल्ड था। उसने एक झटके ने ईशानी की इनरवियर को निकाल कर फेंक दिया और ईशानी की उभारों को चूमने लगा। उसका एक हाथ उसकी एक उभार पर था। वो उसको कभी प्रेस कर रहा था तो कभी सहला रहा था। वहीं दूसरी उभार को सक करते हुए उसने अपने मुंह में भर लिया। वहीं ईशानी की सिसकियों की आवाज रूम में गूंज रहा था जो मोक्ष को और भी मदहोश कर रहा था। मोक्ष ने ईशानी की एक उभार को छोड़कर दूसरी उभार को चूमने लगा। सक करते हुए उसने ईशानी की उभार पर अपने दांत गड़ा दिया, जिस वजह से ईशानी की मुंह से चीख निकल गई। पर मोक्ष पूरी तरह ड्रग्स की नशे में खो चुका था। ऊपर से उसकी प्यार उसकी बाहों में थी, जिस वजह से वो चाहकर भी उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईशानी जानती थी मोक्ष ड्रग्स की नशे में है, इसलिए वो इतना वाइल्ड हो रहा है। ईशानी ने मोक्ष के बालों पर हाथ फेर पर उसे शांत करने की कोशिश की। मोक्ष ने ईशानी को माफी भरी आंखों से देखा, फिर कुछ देर बाद ईशानी की पेट और कमर को चूमने लगा। धीरे धीरे वो नीचे आ गया और ईशानी की सॉफ्ट पार्ट पर अपना हाथ रख दिया, जिस वजह से ईशानी की मुंह से सिसकी निकल गई। मोक्ष ने एक झटके ने ईशानी की नीचे की बियर को भी उतार कर फेंक दिया। ईशानी को इस वक्त शर्म आ रही थी, पर मोक्ष तो जैसे अब रुकने ही नहीं वाला था। उसने वहां पर किस किया और फिर ऊपर आकर ईशानी को अपनी पैंट की तरफ इशारा करने लगा। ईशानी समझ गई कि मोक्ष क्या चाहता है। ईशानी ने शर्माते हुए मोक्ष की बेल्ट को खोल दिया, फिर जिप ओपन कर दिया। मोक्ष इस वक्त अपनी मदहोश भरी नजरों से ईशानी को देख रहा था। उसने जल्दी से अपने पेंट को उतार कर फेंक दिया और थोड़ी देर में ईशानी की चीख उस रूम में गूंज गई। मोक्ष चाहे जीत नशे में हो, वो जानता था कि ये उसकी बेबी डॉल का फर्स्ट टाइम है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। ईशानी की आंखों से आंसू आ गए। मोक्ष ने ईशानी की होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा ताकि उसकी बीबी की दर्द थोड़ा कम हो, क्योंकि वो अब अपनी बीबी की इतनी करीब आकर खुद को रोक नहीं सकता था।
ईशानी की आवाज़ उसकी गले में ही घुट कर रह गई। धीरे धीरे मोक्ष और भी वाइल्ड होता जा रहा था। अब उसने अपनी मूवमेंट और भी तेज कर दिया था। ईशानी की हाथ मोक्ष के कमर के इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। उसकी नाखून मोक्ष की कमर और बैंक पर चल रहे थे, जिस वजह से वहां थोड़ा स्क्रैच मार्क भी आ गया था। पर मोक्ष और ईशानी दोनों ही इस वक्त अपने प्यार के दुनिया में खो चुके थे। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, पर मोक्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने रूम में चले गए थे। वहीं ईशानी की रूम में बहुत सेंशुअल आवाज आ रही थी, जो कि कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर को सुनाई नहीं दे रहा था। अंदर 2 लोग एक दूसरे से लिपटे हुए प्यार कर रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि कबीर और रितिका थे। दोनों अपने प्यार के दुनिया में खोए हुए थे, क्योंकि ईशानी की ड्रग्स वाला जूस को रितिका ने ही पी लिया था। कबीर इस वक्त रितिका के पूरे शरीर को चूम रहा था। दोनों की कपड़े बिस्ट के चारों ओर बिखरे हुए थे। चैप्टर 178 कबीर और रितिका का प्यार, मोक्ष का सुकून। कबीर इस वक्त रितिका के पूरे शरीर को चूम रहा था। दोनों की कपड़े बेड के चारों ओर बिखरे हुए थे। रितिका तो पसीने से लथपथ थी। उसकी शरीर में इतनी गर्मी हो रही थी कि वो बस कबीर को अपनी बाहों में ऐसे ही भरे हुए रखना चाहती थी। कबीर की बाहों में इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में उसे पानी मिल गया हो। वो भी कबीर की होंठों को चूमने लगी। दोनों इस वक्त एक पतले चादर में थे। ये रितिका की पहली बार था और ये बात कबीर भी जानता था। इसलिए वो जितना हो सके रितिका के साथ सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था। पर रितिका को इस वक्त ड्रग्स की नशे में इस दर्द में भी सुकून मिल रहा था, जिस वजह से वो खुद ही वाइल्ड होकर कबीर की गर्दन और चेस्ट को चूमने लगी थी। वहीं कबीर से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फिर से रितिका को अपने नीचे दबा लिया और फिर से उसके अंदर इंटर कर गया। कबीर की मूवमेंट फास्ट थी। वहीं रितिका ने एक हाथ से ब्लैंकेट को मुट्ठी में भर रखा था और वहीं उसका दूसरा हाथ कबीर के बैक पर चल रहे थे। 1 घंटे बाद कबीर ने रितिका को छोड़ा, जो अब बहुत थक गई थी। रितिका ने कबीर को हग कर लिया और उसके चेस्ट में अपने चेहरे को घुसा लिया। वहीं कबीर ने रितिका की माथे पर किस किया, फिर उसे प्यार से देखने लगा, जो उसकी बाहों में किसी बिल्ली की बच्चे की तरह लिपटी सोई हुई थी। कबीर खुश तो था कि उसकी जान उसकी ही बाहों में है, पर उसे उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी जान को ड्रग्स दिया था। अगर वो सही टाइम पर रितिका को नहीं देखता तो पता नहीं इस वक्त उसकी रीति किस हालत में होती। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जिसने भी ये किया वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो उस इंसान को जरूर नर्क के दर्शन कराएगा। इतना सोचकर उसने रितिका को बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं प्रिया के रूम से इस वक्त बहुत सेंशुअल आवाज आ रही थी। प्रिया तो इस वक्त इतने नशे में थी कि उसे वो आदमी मोक्ष लग रहा था, इसलिए वो बहुत ही मोहक आवाज निकाल रही थी। वहीं वो आदमी भी नशे में लग रहा था। मोक्ष जी, मुझे पता था आप मेरी खूबसूरती से जरूर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको पता नहीं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जब से मैंने आपको देखा था तब से मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, और आज हम दोनों एक हो गए। अब तो कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, ईशानी भी नहीं। वहीं प्रिया की बात सुनकर भी उस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भी इस वक्त बहुत नशे में था। वो तो प्रिया पर अपनी सारी ताकत आजमा रहा था। वो प्रिया के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, पर इस बात से प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसके साथ इस वक्त मोक्ष था, जिसे वो कितने दिन से पाना चाहती थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मोक्ष को पूरी तरह से पा लिया है। अब वो ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से और घर से यूं बाहर फेंक देगी। इतने नशे में भी प्रिया के दिमाग में इस तरह की बकवास ख्याल ही चल रहे थे। पर उसे ये नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, और जो गड्ढा उसने ईशानी के लिए खोदा था, इस वक्त वो खुद उस गड्ढे में गिरी हुई है। वहीं मोक्ष के विला में रात के 4 बज गए थे, पर मोक्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस वक्त ईशानी बहुत थक गई थी। मोक्ष का ड्रग्स का नशा भी उतर चुका था, पर ईशानी को प्यार करने का नशा उस पर से उतर ही नहीं रहा था। वो तो ईशानी को जैसे आज छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वहीं ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो,
और उसकी सारी एनर्जी को मोक्ष ने अपने अंदर सोख लिया हो। ईशानी थकी हुई नजरों से मोक्ष की तरफ देखकर बोली, हब्बी प्लीज मैं थक गई हूँ और नहीं। उसकी बात सुनकर और उसकी चेहरे पर थकान देखकर मोक्ष को थोड़ा बुरा लगा। उसने रात भर ईशानी को एक पल के लिए भी रेस्ट करने नहीं दिया था, जिस वजह से ईशानी की चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पर वो क्या कर सकता था? वो अपनी बीबी को, जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करता था, उसे अपनी बाहों में देखकर चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और ना ही खुद की डिजायर को कंट्रोल कर पा रहा था। मोक्ष ने खुद को कंट्रोल किया और ईशानी की सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला, ठीक है बीबी, हम बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर वो ईशानी की उभारों को चूम लिया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। वहीं ईशानी तो बात कंटिन्यू करेंगे सुनकर हैरान हो गई। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इनफैक्ट उसने अपने बॉडी में ऐसा एंटीडोट इंजेक्ट करके डेवलप किया था कि शायद जहर भी उसकी बॉडी में पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। पर मोक्ष के वाइल्ड प्यार की वजह से वो इस वक्त दर्द में थी। शायद कल उसे चलने में भी दर्द हो, पर यहाँ तो उसका हब्बी फिर से कंटिन्यू करने का पहले ही सोच लिया है। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और थकान की वजह से जल्द ही मोक्ष के बाहों में सो गई। वहीं मोक्ष की आंखों में तो नींद का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो बस प्यार से अपनी बीबी, अपनी बेबी डॉल को निहारे जा रहा था। उसे इस वक्त इतना सुकून मिल रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत लिया हो। जब उसने देखा उसकी बीबी आराम से उसकी बाहों में सो गई है, तो वो ईशानी की चेहरे पर धीरे धीरे चूमने लगा। इस वक्त ईशानी की चेहरे पर नींद में भी स्माइल आ गई, जिसे देखकर मोक्ष की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वो ईशानी को जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत थकी हुई थी। इसलिए वो भी ईशानी को अपनी बाहों में काकर जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। सुबह का वक्त, मेहरा मैंशन। इस वक्त 8 बज गए थे। सब लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। कल रात की पार्टी की वजह से सब थोड़े देर से उठे थे। वहीं दर्शित ने चारों ओर देखा पर उसे ईशानी कहीं भी नजर नहीं आई। वो दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोला, बच्चा अभी तक नहीं उठी है क्या? उसकी बात सुनकर सब समझ गए कि वो ईशानी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि वो प्रिया के बारे में कभी नहीं पूछता था और ना ही कभी उसे बच्चा बुलाता था। दादी माँ उसकी बात सुनकर बोली, कल के पार्टी के बाद आया थक गई होगी, सो रही होगी, उसे थोड़ी देर और आराम से सोने दो। उनकी बात सुनकर दादाजी भी सहमत होते हुए बोले, हाँ सो रही है तो सोने दो, ऐसे भी मेरी बच्ची दिन भर अपने काम में लगी रहती है, उसे रेस्ट करने तक टाइम नहीं मिलता। उनकी बात सुनकर दर्शित ने भी कुछ नहीं पूछा, पर वहीं कांता जो थोड़ी दूरी पर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी फेस पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वो इस मौके को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। वो एक दूसरे मेट के साथ टी लेकर आई और सबको टी देते हुए बोली, ईशानी मैम तो कल किसी के साथ रूम में गई थी, शायद वो उनका कोई दोस्त होगा। ईशानी मैम नशे में लग रही थी। वो लड़का उन्हें अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था। ये कहकर वो उन सब के मन में शक का बीज बोना चाहती थी। कल उसने कबीर को रितिका को अपने गोद में उठाकर ले जाते हुए देखा था और कांता को लग रहा था कि हो ना हो वो ईशानी ही होगी, और कल रात ड्रग्स के नशे में जरूर वो किसी के साथ फिजिकल हुई होगी। पर उसे क्या पता कि ईशानी ने तो ड्रग्स वाला जूस पिया ही नहीं था। वहीं कांता की बात सुनकर दर्शित गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशानी को पता है कि कब क्या करना है। वो ऐसे किसी भी पार्टी में ड्रिंक नहीं करती, और अगर कोई उसे रूम में लेकर गया था तो जरूर वो मोक्ष होगा। शायद ईशानी की तबीयत खराब होगी, इसलिए मोक्ष ने उसे गोद में उठा लिया होगा। ऐसे भी वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। बहुत जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली है। इसलिए मेरी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें बताकर उसे बदनाम करना बंद करो। दर्शित को इस वक्त इस मेट कांता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि कांता में कुछ गड़बड़ है। उसने तो परसों से 2 बार कांता को दादी माँ और दादाजी की खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था, और ईशानी की कहने के मुताबिक दर्शित और नंदिनी उस खाने को ईशानी को दे देते थे और उसकी जगह नॉर्मल खाना रख देते थे। अगर ईशानी ने दर्शित को रोका ना होता तो दर्शित अब तक कांता को इस घर से निकालकर बाहर फेंक चुका होता। पर उसकी बहन की कुछ प्लानिंग थी जिसे वो खराब नहीं करना चाहता था।
वहीं दर्शित को इतने गुस्से में देखकर कांता डरने का नाटक करते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, जो मैंने देखा था मैं वही बोल रही थी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और मिस्टर राजवंश को तो कल मैं प्रिया मैम की रूम में जाते हुए देखा था, तो ईशानी मैम के साथ मिस्टर राजवंश कैसे हो सकते हैं? इतना कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आपने सिर को नीचे कर लिया और ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो ये कहना नहीं चाहती हो, पर ये उसकी मुंह से निकल गया। वहीं उसकी बात सुनकर तो सब हैरान हो गए, मोक्ष प्रिया के साथ उसकी रूम में क्यों जाएगा? वहीं दर्शी घुस में आग बबूला होकर बोला, अपनी ये बकवास तुम बंद करो। तभी आरती जी, जिन्हें अब ईशानी की चिंता होने लगी थी कि कहीं कल उन सबने ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं कर लिया था और नशे में कहीं उन सबने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दिया है, ये सोचकर एक अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हमें चलकर ईशानी को देखना चाहिए, वो ठीक तो है ना? इतना कहकर आरी जी ऊपर की तरफ चली गई। वहीं बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। दर्शित और दादाजी ने गुस्से से घूरकर कांता को देखा, फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही कांता की फेस पर से डर वाले एक्सप्रेशन गायब हो गए और उसकी चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और उनके पीछे ऊपर चली गई। वहीं वो सब जैसे ही ईशानी की रूम के पास पहुंचे तो दर्शित आगे जाकर धीरे से नॉक करते हुए बोला, बच्चा दरवाज़ा खोलो। पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दर्शित बेचैन हो गया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी कोई मुसीबत में है। दर्शित ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया तो इस बार दूसरी तरफ से किसी ने डोर ओपन कर दिया। बच्चा तुम ठीक तो हो ना? दर्शित ने जल्दबाजी में बिना देखे ही बोला। पर तभी उसकी नज़र सामने गई। इस वक्त दरवाजे पर ईशानी नहीं बल्कि नंदिनी खड़ी थी। वो उन सबको देखकर मन ही मन बोली, चलो आज रितिका बच गई। फिर दर्शित की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसकी बात सुनकर दर्शित बोला, नंदिनी तुम यहाँ हो तो बच्चा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? सबने अंदर की तरफ देखा जहाँ पर उन्हें रितिका सोई हुई नजर आए, पर ईशानी अंदर नहीं थी। उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, ईशानी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो कल रात को ही चली गई थी। वो आज शाम तक आ जाएगी, इसलिए हम दोनों कल उसकी रूम में ही सो गए थे। उसकी बात सुनकर सब ने राहत की सांस लिया। फिर सब गुस्से से कांता को घूरने लगे जैसे अभी उसे मार डालना चाहते हो। कांता तो खुद हैरान थी। जब वो पार्टी के बाद अंदर आई तब उसने देखा था कि कोई एक लड़की को अपनी गोद में लिए ईशानी की रूम में ही गया था। उसे तो लगा था जरूर ईशानी ने ड्रग्स की नशे में किसी को अपने रूम में जाने को बोला है, तो फिर ये कैसे हो गया? अगर ये दोनों यहाँ है तो ईशानी कहाँ है? वो सकपका गई क्योंकि सब गुस्से से उसे घूर रहे थे। वो हकलाते हुए बोली, शायद मैंने कुछ गलत देख लिया था, ये मेरी बहम था शायद। चैप्टर 179 प्रिया को पड़ी थप्पड़। हैरानी। वो सकपका गई क्योंकि सब गुस्से से उसे घूर रहे थे। वो हकलाते हुए बोली, शायद मैंने कुछ गलत देख लिया था, ये मेरी बहम था शायद। फिर थोड़ा रुककर बोली, पर मैंने प्रिया मैम को देखा था, वो अपने रूम में ही गई थी, मिस्टर राजवंश के साथ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना कहकर कांता ने अपनी नज़रें नीचे कर लिया। उसे लग रहा था प्रिया जरूर उठ गई होगी, ऐसे भी नशे में तो मोक्ष था, प्रिया नहीं। जब सब घरवाले प्रिया और मोक्ष को एक साथ देखेंगे तब आएगा मजा। तब तो मोक्ष चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ईशानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे मोक्ष की मर्जी हो या ना हो, उसे प्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। यही सब सोचकर कांता को मन ही मन खुशी हो रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये सपना कभी सच नहीं होने वाला है और उसकी ये खुशी भी कुछ ही पल में बर्बाद होने वाला है। उसकी बात सुनकर आरती जी गुस्से से बोली, लगता तुम्हारी आंखें खराब है, मिस्टर राजवंश प्रिया के साथ उसकी रूम में भला क्यों जाएंगे? तभी समीर आपने कोल्ड आवाज में बोला, मोम ठीक कह रही है, जैसे ईशानी को लेकर तुम्हें गलतफहमी है, वैसे ही प्रिया और मिस्टर राजवंश को लेकर भी तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। वहीं आरती जी और समीर की बात सुनकर कांता घबरा गई कि कहीं ये लोग अगर प्रिया के रूम में नहीं गए तो सबको भरोसा कैसे होगा कि प्रिया और मिस्टर राजवंश उसकी रूम में है। फिर तो मोक्ष शायद ये मानने से इनकार कर सकता है कि वो प्रिया के साथ था और उसे अपनाने से भी मना कर देगा। ये सोचकर वो बोली, पर मैंने देखा था, पक्का इस बार मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
वहीं नंदिनी तो मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि मोक्ष और ईशानी इस वक्त साथ में है। वो भी यही चाहत थी कि सब जाए और देखे कि प्रिया के साथ कौन है। उसे तो मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, वो बस सबका मुंह देखना चाहती थी जब सब अपनी लाडली बेटी प्रिया को देखेंगे। इसलिए वो कांता की तरफ देख कर बोली, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने प्रिया के साथ जीजू को रूम में जाते हुए देखा था? उसकी बात सुनकर कांता बोली, हाँ मैम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने देखा था। प्रिया मैम और मिस्टर राजवंश प्रिया मैम के रूम में ही गए थे। अब तक तो प्रिया मैम भी आपने रूम से बाहर नहीं आए हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं दर्शित को तो उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर ये कांता ईशानी के बाद अब मोक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि नंदिनी अपने मुंह पर हाथ रख कर बोली, क्या ये सच है? अगर ऐसा हुआ तो मैं मिस्टर मोक्ष को छोड़ूंगी नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इशू को धोखा कैसे दे सकते हैं? अगर वो सच में प्रिया के रूम में होंगे तो मैं उन्हें अपनी इशू से दूर कर दूंगी। मैं कभी उन्हें अपनी इशू की लाइफ में दोबारा नहीं आने दूंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उसकी चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी स्माइल थी, जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। वहीं दर्शित तो हैरान था कि नंदिनी ऐसा क्यों कह रही है, जबकि उसे तो पता ही होगा कि मोक्ष ईशानी से कितना प्यार करता है। वो तो कभी ईशानी को धोखा दे ही नहीं सकता, खास करके प्रिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दर्शित ने हर बार यही देखा था कि प्रिया के लिए मोक्ष की नज़रों में घिन के सिवा कुछ नहीं होती थी। वहीं नंदिनी को जाते देख बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। वो भी एक बार कंफर्म हो जाना चाहते थे कि सच क्या है। वहीं दर्शित भी उनके साथ चल गया। वहीं कांता तो अपने होंठों पर स्माइल लिए उनके पीछे पीछे चली गई। वहीं बाकी जो मैट थे वो सब थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। नंदिनी और बाकी सब प्रिया के रूम के पास पहुंच गए। नंदिनी ने डोर नॉक किया पर दूसरी तरफ से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो समीर ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया तो डोर ओपन हो गया, क्योंकि डोर लॉक नहीं था। सब रूम के अंदर चले गए। रूम में जाते ही वहां का नज़ारा देखकर वो सब हैरान हो गए, क्योंकि रूम में प्रिया एक आदमी के साथ बेड पर लेटी हुई थी। प्रिया की गर्दन के नीचे क्लीवेज एरिया भी साफ साफ नजर आ रहा था, जहां निशान जी निशान थे। उसकी इस हालत को देखकर सब समझ गए कि यहाँ कल रात क्या हुआ है। वहीं अभी तक इस आदमी को कोई देख नहीं पाया था, क्योंकि वो आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। वहीं सबको ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे आपने ही घर ने अपने रूम में वो एक आदमी के साथ ऐसे बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। वहीं समीर, दर्शित, रिहान और अयान ने गुस्से से प्रिया पर से अपनी नजरें फेर लिया। जो भी हो, वो प्रिया को ऐसे हालत में बिना कपड़ों के नहीं देख सकते थे, एक भाई होकर। तभी आरती जी, जिनका गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो गुस्से से बाथरूम में गई और पानी लाकर प्रिया के ऊपर उड़ेल दिया। वहीं प्रिया जो नशे में बेफिक्र होकर सो रही थी, आपने ऊपर पानी गिरने से वो जल्दबाजी में हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, जिस वजह से उसकी ऊपर तक जो ब्लैंकेट था वो और भी नीचे हो गया। वहीं प्रिया तो सदमे में आपने सामने खड़ी अपनी मोम को देख रही थी, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। वहीं दादी माँ, आरती जी और नंदिनी के अलावा बाकी सब दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे। वहीं प्रिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो आरती जी की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ मोम, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, और मुझ पर पानी किसने फेंका? वहीं प्रिया की ऐसे अनजान की तरह बातें सुनकर आरती जी को और भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने मग को वहीं देख दिया और प्रिया के पास जाकर उसकी मुंह पर एक झन्नाटेदार थापड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, अब भी तुम बेशर्म की तरह सवाल पूछ रही हो, बेगैरत लड़की। वहीं प्रिया तो हैरान रह गई। वो हैरान से अपनी मोम को देखने लगी, जो उसे गुस्से से अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख और गली दे रही थी। तभी उसकी नज़र खुद पर गई। आपने आपको बिना कपड़ों के देखकर प्रिया एक पल के लिए हैरा हो गई। फिर उसे कल रात की बात याद आ गई कि वो तो मोक्ष के पीछे ईशानी की रूम में गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर वो ये सोचकर ही खुश हो गई कि शायद कल रात वो और मोक्ष एक साथ थे और उसके बीच सब कुछ हो चुका है। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो गई।
पर उसने अपनी खुशी अपनी चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और मासूम बनकर उस तरफ देखने लगी जहां अभी भी वो आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। फिर आपने मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए बोली, सॉरी मोम, कल मैंने थोड़ी वाइन पी लिया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मैं रूम में आ रही थी तभी मोक्ष की मुझे मिले, उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसे तो यही लग रहा था कि उसके पास सोया हुआ आदमी मोक्ष ही है। उसे एक बार ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो आदमी मोक्ष है भी या नहीं। वो ऐसे रो रही थी जैसे मोक्ष ने ही उसके साथ जबरदस्ती किया हो। वहीं उसकी बात सुनकर नंदिनी तो मन ही मन हंस रही थी। उसे प्रिया पर इस वक्त दया आ रही थी कि कैसे ये लड़की उस आदमी को मोक्ष समझ रही है। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं कोई उसे हंसते हुए ना देख ले। वहीं कांता तो खुश हो रही थी कि आखिरकार उनकी प्लानिंग सफल जो हो गई थी। प्रिया बेड से उतर गई और लड़खड़ाने की एक्टिंग करते हुए नीचे पड़ी अपनी ड्रेस को पहन लिया। वहीं प्रिया की बात सुनकर दर्शित, समीर, रिहान और अयान को गुस्सा आने लगा था। भले ही दर्शित जानता था कि मोक्ष प्रिया की तरफ एक नज़र भी नहीं देखेगा, फिर भी उसे प्रिया की बात सुनकर डर लग रहा था कि कहीं सच में मोक्ष ने नशे में कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। वो किसी भी तरह से अपनी बहन को हट नहीं देखना चाहता था। वहीं समीर, रिहान और अयान को भी प्रिया की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस वक्त प्रिया पर ही आ रहा था कि वो मोक्ष के साथ रूम में कैसे आ गई। वो अपनी बहन को हट नहीं देख सकते थे। उन लोगों की वजह से ईशानी पी ही बहुत हट हुई है। अब वो सब नहीं चाहते थे कि फिर से प्रिया की वजह से ईशानी हट हो। वहीं प्रिया की बात सुनकर दादी माँ गुस्से से बोले, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे कोई ऐसे ही तुम्हारी ही रूम में ले आया। वहीं प्रिया ने जैसे ही अपनी ड्रेस पहना, आरती जी ने प्रिया की बाल को पकड़कर गुस्से से उसे दूर धक्का दे दिया। प्रिया सीधा जाकर दादाजी और दर्शित के आगे गिरी। प्रिया को ड्रेस पहना हुआ देखकर दर्शित ने गुस्से से प्रिया की बाल पकड़कर उसे नीचे से उठाया और उसकी गाल पर एक और थापड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, तुम हो ही घटिया, मुझे तो तुम्हें उसी दिन इस घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हें मोक्ष को रिझाने की कोशिश करते हुए देखा था। वहीं प्रिया का दिमाग तो सुन पड़ गया था, पहले आरती जी से फिर दर्शित से थापड़ खाकर। उसे ये तो पता था कि सब गुस्सा करेंगे, पर उसे ये नहीं लगा था कि उसकी मोम भी इतना गुस्सा हो जाएगी कि उसे इस तरह मारेगी, क्योंकि आरती जी ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। प्रिया नीचे गिर गई थी और सबको अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। वहीं समीर भी गुस्से में प्रिया को देखते हुए उसके पास आया और उसे देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे घर में आपने रूम में ही तुम रात भर किसी के साथ थी। प्रिया समीर की तरफ देखकर बोली, मैं बहुत ड्रंक थी भाई। उसने इतना ही कहा था कि समीर ने उसकी दूसरे गाल पर एक थापड़ जड़ दिया। प्रिया की दोनों गाल अब तक लाल हो गया था। वो समीर की तरफ अविश्वास से देखने लगी तो समीर गुस्से से बोला, तुम घटिया लड़की, मुझे भाई मत कहना आज से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशानी की होने वाले पति के बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मोक्ष ईशानी की होने वाला हस्बैंड है? अगर इस बार मेरी बहन तुम्हारी वजह से हट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर समीर ने फिर से एक थापड़ प्रिया की गाल पर लगा दिया। वहीं सुकेत जी बस चुपचाप देख रहे थे। उन्हें भी इस वक्त प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं कांता को तो सब पर गुस्सा आ रहा था। वो प्रिया को बचाना चाहती थी, पर वो एक मेड थी इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। नंदिनी तो अब कह देना चाहती थी कि ये मोक्ष नहीं बल्कि कोई और है, पर वो प्रिया को सबसे मार खाते हुए देखना चाहती थी इसलिए चुप थी। वहीं दर्शित को अभी भी विश्वास नहीं था कि बेड पर सोया हुआ आदमी मोक्ष हो सकता है। वो प्रिया को देखकर बोला, कौन है ये आदमी? जितना मुझे पता है मोक्ष राजवंश तुम जैसी कचरा की तरफ देखेगा भी नहीं। इतना कहकर वो बेड की तरफ बढ़ गया। वहीं दर्शित की बात सुनकर सबके माइंड में आया कि दर्शित की बात सच थी। मोक्ष इस इंसान नहीं था जो ईशानी को धोखा दे। इसलिए उन सब की नजरें भी बिस्तर की तरफ गई जहां वो आदमी लेटा हुआ था। इतना शोर सुनकर भी वो आदमी उठने का नाम नहीं ले रहा था। दर्शित बेड के पास जाकर उस आदमी के ऊपर पानी डाल दिया। वो आदमी जो इतने शोर सुनकर भी नहीं उठ रहा था,
जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरा वो हड़बड़ाते हुए उठ गया, पर अभी भी वो नशे में लग रहा था, इसलिए चिल्लाने लगा, कौन है बे, किस हिम्मत हुई जो उसने मेरे ऊपर पानी डाला। वहीं उस आदमी को देखकर पूरा मेह फैमिली हैरान हो गया। वहीं प्रिया की पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक